कोई बचाने वाला मिलेगा? कोई बचाने वाला मिलेगा? नहीं। इनको लगता है कि ये बड़ी भारी कोचिंग संचालक है। लगता है हर साल 50 को आईएएस आईपीएस यही बनाते हैं। आईएफएस इन्हीं के यहाँ से बनता है। आईएमएफ बैंक में नौकरी करना है तो इन्हीं के यहाँ से तैयारी करता है। अब बीपीएससी में बोनी नहीं हुआ कि नहीं? इस बार ग्राहक को फंसा कि नहीं? कोचिंग एक्ट का अनुपालन आप कर रहे हैं कि नहीं? आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग एक्ट का अनुपालन हो रहा है कि नहीं? इस बार आपका भी इलाज होगा। इसमें कोई बचाने वाला मिलेगा? सरकार के एक प्रवक्ता हैं, क्योंकि उनका कहना है खान सर कोचिंग का पूरा मानक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आप समझो, उनकी क्या क्वेश्चन नहीं है, धमकी है। उसका कहना है तुम बात कैसे उठा दिया बीपीएससी का? अब आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। आप अपने कोचिंग में नियम कानून फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब आपकी कोचिंग की जांच होगी। अब देखना जांच आएगा। इस धमकी हमको खुलेआम दिया जा रहा है कि आपकी भी जांच होगी। कोचिंग एक्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप भी जेल जाइएगा। तो जेल से हम डरे हैं रे? तुम्हारे जेल से डरे हैं? तुम ये बताओ, जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उस दिन क्या करेंगे? ये जितने बच्चे हैं ना, ये बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई वार्ड नहीं होगा जहां से बच्चे होंगे। उस हर गांव से मंगाया जाएगा एक एक वीडियो कि बताइए आपका मंत्री ने क्या किया। उब जाओगे देखते देखते। जो पुल गिरा रहे हो ना, आज मीडिया नहीं पहुंचती है पुल गिरने के बाद, वहां 5000 आदमी पहुंच जाएगा, गिरा दिया हो गया समानता। हम लोग क्या पाकिस्तान से आए हैं? हमसे क्या दुश्मनी भाई? नहीं समझ रहे? एक्चुअल में कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पढ़ाई करे। आप लोग कोई नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद ना सवाल पूछने लगता है। अभी बीपीएससी में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है और पढ़े लिखे लोग ही आवाज उठा रहे हैं। वो थोड़ा सा बीच में थोड़ा बहुत तू में हो गया। कोई एक आदमी उस पर बोल रहा है, कोई राजनेता इस राजनेता को बोल रहा है, विद्यार्थी उस विद्यार्थी को बोल रहा है, कुछ शिक्षक लोग किसी को पैसा खिला के दूसरे शिक्षक पे वो बोलवा रहे हैं। वो आप तो देखबे करते हैं लोग यहाँ पर। उसमें कुछ लोग पैसा दे देते हैं कि लो पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं, गाली गलौज करो, कुछ करो, हम तुमको माला पहना के लाएंगे। समझ में आ गया? तो बच्चे लोग को समझ में ही आता है। लेकिन हम आप लोग को बता दें, हम लोग के हाथ में बहुत अच्छी चीजें आ गई हैं और भरोसा रखिए। जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन के पहले हम बोले थे ना कि विद्यार्थी भरोसा रखें, नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी में नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, बोले थे ना? हो गया है ना? तो इसी तरह भरोसा रखिए। 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे तो नहीं करने देंगे। समझा? कुछ लोग बिना मतलब का जबरदस्ती टांग लड़ा रहे हैं, बिना मतलब का उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी समय उनके जवाब देने का नहीं है। अभी समय है उन मजलूमों का जिनका हक मारा गया है, उनसे वहां पे इस लेवल का घोटाला चल रहा है कि एक बार ऐसा हुआ कि आप लोग को हम क्या बताएं, उस महिला का तो नाम नहीं ले सकते क्योंकि एसडीएम के पोस्ट पे है। वो घोटाले से ना उसको पास कर दिया गया। उसका नंबर इतना ज्यादा आ गया ना कि अंदर बैठे लोग इस बात के लिए चकित हो गए कि ये टॉप करेगी, ये टॉप करेगी। तो भाई साहब इससे मीडिया वाला तो पक्का सवाल पूछेगा, है नहीं जवाब देने लायक। तो उसको नहीं, इंटर की बात नहीं कर रहे हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं। बीपीएससी की बात कर रहे हैं। वो तो इंटर में तो ऐसे खुलेआम होता है, वो तो अलग बात है। वो तो पॉलिटिकल साइंस बोल रही थी वहां पे हमसे। तो हम ये बीपीएससी की बात कर रहे हैं। बीपीएससी में उसको जानबूझ के उसको 10 रैंक नीचे फेंका गया कि भाई इसको रैंक ढकेल दो पीछे। समझ में गया? ताकि उन्हें पता था कि 10 के बाद जो उनको पता कौन जो जेन्युइन छात्र हैं, उन जेन्युइन को जानबूझ के आगे किया गया कि मीडिया इनसे सवाल पूछेगी, ये बता सकता है। तो पूरा ढकलेल है और टॉप कर गई थी। समझ गया? तो हम लोग से क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि बीपीएससी में केवल रवि परमार मनु भाई जी के पास जो विवाद चल रहा है या उनके वो तो जाएंगे, पद से जाएंगे। गलत आदमी को नोटिस थमाए थे, वो गलत आदमी को नोटिस थमाए थे। वो नहीं समझ में आ गया, मोय मोय हो गया उनका। ये लेसन भी है यहाँ पे, नहीं टच करना चाहिए था उनको। अब ऐसा थोड़ा है कि आदमी चुप है तो शांत है, नहीं समझे? तो वो तो जाएंगे, लेकिन उनके नीचे बहुत बड़ी धांधली हो रही है। पूरी चेन बनी हुई है, उनके नीचे चेन बनी हुई है एक बहुत बड़ी धांधली की। ये बात पहले क्या था कि ये छोटे पैमाने पे होता था, लेकिन इस बार इतना बड़े पैमाने पे हुआ कि बवाल हुआ। और जो बच्चे री एग्जाम के लिए चाहते हैं, इशारा समझना बाबू मेरा कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग हैं। अब बस कुछ चीजें होती है जो पहले जरूरत से पहले नहीं बोलनी चाहिए।
तो जैसे बोला गया था वैसे होगा। हमारा ऊपर कह रहा सबकी नॉर्मलाइजेशन यही लगाए थे, नट्टी पे चढ़ के हम कैंसिल करा दिए, ले खोपड़िया पे चढ़ के। तो अब उन लोग का मोह मोह हो गया कि यार अभी आदमी को तो कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन पैसा खाया है तो बोलेगा ही बोलेगा।